तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या होता अगर हमारा जो ओबितो उचिहा है वो कभी भी मरा ही ना होता। मतलब उस टाइम जिस टाइम सबने उसकी होप खो दी थी, सबको लगा था कि वो मर गया है एंड वो एक चट्टान के नीचे दब गया था एंड हमारे मादरा ने उसे बचाया था। उस टाइम तो वो बच ही गया था, बट स्टिल उसके बाद जब हम लोगों ने फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर देखी तब हम लोगों ने देखा कि हमारे कागुया के रिवाइव होने के बाद हमारे ओबितो ने हमारे ककाशी को बचाने के चक्कर में अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। बट स्टिल अगर ऐसा ना होता एंड किसी तरीके से ये मैनेज कर पाते कि दोनों के दोनों ही सर्वाइव कर पाते एंड कागुया को डिफीट करने के बाद हमारा ओबितो उचिहा जिंदा बच जाता, तो यहाँ पर इस पूरी स्टोरी में काफ़ी कुछ चेंज आता। लाइक क्या होता कि इफ़ ओबितो एक होकागे भी बन सकता था, बट स्टिल ऐसा होना की चांसेस सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि या तो ककाशी ही होकागे बनता है या तो कोई और, क्योंकि एज अ ट्रेटर ओबितो कैन नेवर बिकम अ होकागे। सो इस वीडियो में हम लोग ये सारी की सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट जानने वाले हैं कि आखिर क्या क्या चेंजेस होते एंड क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते एंड अगर ओबितो रहता तो क्या क्या स्टोरी में चेंजेस आने के बाद कौन कौन सर्वाइव कर पाता, मतलब उसके थ्रू क्या क्या चेंजेस हो जाते एंड साथ ही साथ क्या जो न्यू शिनोबी वर्ल्ड है बोरुतो कावाकी का, क्या उसमें भी कुछ चेंजेस आते। सो ये सारी बातें हम लोग इसी वीडियो में और इसी टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ओबितो उचिहा है उसको हमारे नारुतो के टोकनो जुत्सु ने बिल्कुल ही सुधार के रख दिया था, जिसकी वजह से अब हमारा जो ओबितो उचिहा है वो किसी भी गलत कदम को नहीं लेने वाला। सो हमारा ओबितो उचिहा काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन चुका है, मैच्योर बन चुका है एंड एक अच्छा इंसान भी बन चुका है, जिसकी कि हम गारंटी ले सकते हैं क्योंकि वी नो हिम फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो हाँ, वो एक अच्छा लड़का था, बस मादरा ने उसे मैनिपुलेट कर दिया था, जिसके बाद उसने फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में भी मादरा का साथ छोड़ना चाहा, बट हमारे जेनित्सु ने उसका खेल बजा दिया एंड जेनित्सु ने उसके ऊपर टेक ओवर करके मादरा का भी खेल बजा दिया। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर इफ़ हमारा ओबितो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी सर्वाइव करता तो ही वुड हैव हीज कामुई डायमेंशन एंड कैसे ना कैसे करके वो अगर ककाशी से वो आइज़ ले लेता जो कि उसी ने उसे ग्रांट की थी, तो एट दी दैट पॉइंट हमारा ओबितो उचिहा अपने शारिंगन को काफ़ी और तरीके से अच्छे तरीके से मास्टरी कर पाता एंड ककाशी के काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ककाशी की आधे से ज़्यादा जो पावर्स हैं वो सारी की सारी कामुई में ही बसती हैं एंड शारिंगन में बसती हैं। तो उस हिसाब से वो जो हमारा ककाशी था वो बस जो हज़ार जुत्सु उसने कॉपी करे थे उन्हीं को यूज़ कर पाता, बट हमारा जो ओबितो है वो किसी के जुत्सु कॉपी कर पाता, किसी के जुत्सु को रीड कर पाता, किसी के मूवमेंट्स को रीड कर पाता, हमारे कामुई को काफ़ी और अच्छे तरीके से यूज़ कर पाता, क्योंकि आज तक हमने कभी भी नहीं देखा हमारे ओबितो ने दोनों के दोनों पावर्स को साथ में यूज़ किया, वो वाली भी जो लॉन्ग रेंज में यूज़ करती है कामुई का एंड जो क्लोज रेंज में यूज़ करती है। एंड उसके बाद अगर हमारा ओबितो को ये दोनों के दोनों शारिंगान्स मिल जाती तो उसका जो परफेक्ट सुसानो होता वो और भी ज़्यादा क्रेजी होता, मतलब ही कैन यूज़ हिज सुसानो एज लॉन्ग लास्ट ही कैन। एंड उसके बाद बस उसे दिक्कत होती है तो मांगेक्यू शारिंगन की, जो कि हाशिरामा सेल्स पूरे कर देते। ठीक है, इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन की जो ज़रूरतें होती वो हमारे हाशिरामा सेल्स पूरे कर देते, जो कि उसके पास पहले से बॉडी में इम्प्लांटेड थे। इसी वजह से वो मांगेक्यू शारिंगन को बहुत अच्छे और लेजेट वे में यूज़ करता रहा था अभी तक। एंड उसके बाद दोनों शारिंगन होते तो वो बना ही इसके लिए था एज अ उचिहा। उसके पास काफ़ी बड़ा रिजर्व ऑफ चक्रा है, मतलब उजुमा के जितना नहीं लेकिन स्टिल उसके पास काफ़ी बड़ा रिजर्व ऑफ चक्रा है, तो वो अपने शारिंगन को काफ़ी सही तरीके से यूज़ कर सकता है। एंड उसके बाद उसकी कामुई भी उसको फ्रीली ट्रैवल करने का ऑप्शन देती है, स्पेस टाइम निंजुत्सु को परफॉर्म करने का ऑप्शन देती है। एंड इसके साथ साथ जो हमारी रिनेगान्स बच थी उसको भी ये पार्शियली डिवाइड कर सकता था अपने और ककाशी के साथ, बट अगर ये करता तो उसके बाद हमारा ओबितो एक अलग ही लेवल में पहुंच जाता, क्योंकि एज वी नो ओबितो हैड यूज्ड द सिक्स पाथ ऑफ रेनेगान। मतलब जब उसने दोबारा से एडो टेंसे का यूज़ करा था हमारे काबुटो की हेल्प के साथ, तो उसने सारे के सारे जो जिंजूरी किस थे उनको बनाया था, मतलब जो कुछ न्यू जिंजूरी किस थे उनको यूज़ किया था एज द सिक्स पाथ ऑफ रेनेगान एंड ही वॉज डैम एब्सोल्यूट फकिंग पावरफुल। भाई ही लेजिटली किल्ड एवरी शिनोबी इफ़ उसके सामने नारुतो वगैरह नहीं आए होते, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था एंड उसने रिनेगान को सही पोटेंशियल भी यूज़ किया। आई थिंक इन माई फेवर्स अगर पेन के बाद किसी ने सबसे अच्छे तरीके से रेनेगान को यूज़ किया है तो वो सास्के नहीं है, वो है हमारा ओबितो, क्योंकि सास्के के पास इवन 6 टोमोई रेनेगान है जो कि उसे प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा पावर्स लाइक टेलीपोर्टेशन, बट स्टिल हमारा सास्के उतने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाया जितना अच्छे तरीके से ओबितो ने यूज़ किया। तो ओबितो सेकेंड नंबर पर आता है फॉर श्योर। एंड इन सब के बाद हमारा जो
ओबितो उचिहा है उसे कभी भी चक्र की भी जरूरत कमी नहीं पड़ती, क्योंकि वो सामने वाले से अब्जॉर्ब कर लेता है एंड ही कैन फाइट एज लॉन्ग लास्ट ही कैन। एंड उसके बाद हाशिरामा सेल्स की वजह से उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेशंस थी वो बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन सी जो भी रहती है वो बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा लंबा जीता है। एंड साथ ही साथ बोरुतो वर्ल्ड तो बहुत प्यार से दिखता है एज आवर लॉर्ड 6 हमारा ककाशी हताके भाई, मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा जी लिया एज एन ओल्ड मैन, ही बिकेम अ ओल्ड मैन इन बोरुतो वर्स। बट स्टिल हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पुट करना पड़ेगा कि क्या होता कि अगर हमारा ओबिटो एक 6 होकागे बनता या फिर नहीं बनता। देखो भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि क्या होता, बट स्टिल अगर हम लोग सारे पॉइंट्स को कंसिडर करें, मैं तुक्के ना मारूं एंड थोड़ा सा लेजिट वे में जाएं, रियली जाएं कि क्या होता, तो भाई एग्जैक्टली कोई भी शिनोबी उसे ये ग्रांट करने ही नहीं देता। जैसा हम लोगों ने जो रिएक्शन देखा था सास्के के ये बोलने पर कि वो होकागे बनना चाहता है, तो सेम रिएक्शन होता। लाइक नारुतो अपना जो विल था वो सेक्रीफाइस कर सकता था ओबिटो के लिए, वी नो वो कर देता, ककाशी के लिए भी सेक्रीफाइस कर देता, वो बोल देता कि भाई मेरे को 7th बन जाने दो, मेरे को भी और समझना पड़ेगा शिनोबी सिस्टम। बट हाँ एट दी एंड बाकी जो शिनोबीज हैं जो एल्डर्स हैं वो नहीं मानते। स्टिल वी नो कि ओबिटो कैन फक एवरी सिंगल शिनोबी एट दैट टाइम, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल शिनोबी होता फॉर सम रीजंस एंड उस टाइम का होकागे बनना उससे डिजर्व करता था। बट एज आई नो कि ओबिटो का पूरा माइंडसेट चेंज हो गया था, तो वो एक शैडो होकागे बन जाता एंड एज वी नो रियल हीरोज प्रोटेक्ट फ्रॉम शैडोज, आवर लॉर्ड इताची सैड डेथ। सो इस हिसाब से हमारा ओबिटो भी कुछ ऐसा ही करता एंड कहीं ना कहीं हमारे विलेज की हेल्प करता। बट जो उसके अंदर रिन के लिए प्यार था वो हमेशा जिंदा रहता, जिसके चक्कर में वो एडोटेंस का यूज़ करके रिन को भी जिंदा कर सकता था एंड री एनिमेशन के बाद रिन कभी मरती ही नहीं, तो ये डर भी ख़त्म हो जाता उसके मन से। एंड उसके बाद वो विलेज के बाहर भी रह लेता, उसको कभी भी ये एम था ही नहीं कि उसे मेन होकागे बनना है, उसे बस रिन चाहिए थी उसके साइड में। तो एज अ पर्सन, एज अ फैन ऑफ ओबितो, आई नो वट ही रियली वॉन्टेड टू। एंड अगर ऐसा सब उसे मिलता है तो उसे होकागे बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं कि ककाशी होकागे बन गया, तो उसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो ज़्यादा कुछ खास नहीं आते। बट हाँ नारुतो के होकागे बनने के बाद सबसे मेन जो प्लॉट ट्विस्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते। लाइक हमारा जब नारुतो होकागे बनता तो उसका एडवाइज़र शिकामारू की जगह हमारा ओबितो रहता, क्योंकि ओबितो वॉज रियली अ जीनियस पर्सन। एंड जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा जो नारुतो है वो होकागे बनता तो उससे पहले मिड टर्म में जब हमारा ककाशी होकागे था 6th होकागे, तब सास्के को हमारा जेल नहीं होता, ठीक है, सास्के के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती, सास्के एंड नारुतो दोनों को हमारा ओबिटो ट्रेन करता। एंड सच बताऊं तो जो लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई अगर ओबिटो बच जाता तो सबसे पहले जैसे सास्के के साथ हुआ, मतलब उसे जेल में डाल दिया, कटघरे में डाल दिया, सेम वैसा ही ओबिटो के साथ होता, नहीं, ऐसा करना पॉसिबल नहीं था लेजिट वे में, क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस थे। लाइक ही वॉज द मेन प्लॉट विलन एंड अगर वो आ रहा है तो किसी में सच में दम नहीं थी कि वो उसे पकड़ ले, ठीक है। एंड उसके बाद भी ओबिटो अगर अपनी इच्छा से चाहता तो ही वो अपने हिसाब से पकड़ा जाता है, एंड पकड़ा जाता तभी जब वो सच में बोलना चाहता, तभी वो लोगों को लेट करता कि वो उसे पकड़ ले एंड कटघरे में डाल दे, एंड उसके बाद भी वो भाग सकता था। सो उसके लिए तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब कोई उसे टच ही नहीं कर सकता, ही वॉज इनविंसिबल। तो इफ़ वो सच में बताना चाहता तो वो खुद बता देता कि क्या क्या बातें हैं, एंड अगर वो नहीं बताना चाहता तो तुम कुछ भी उखाड़ दो उसका, वो नहीं बताता। तो ये बातें बोलना बंद कर दो कि अभी तो वो लोग पकड़ लेते, वो एज अ शैडो होकागे कभी भी कहीं भी चला जाता, तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ अगर तुम उसे मार देते तो अलग बात है, बट तुम उसे मार भी नहीं सकते, एज वी नो तुम उसे टच ही नहीं कर सकते सिवाय अपने शारिंगान के एंड गेंजुत्सु के। एंड वी नो कि ओनली द यूज़र विच आर अलाइव आर आवर सास्के, एंड वो बंदा कभी भी इसके अगेंस्ट यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि ओबिटो ने ही इताची का सच बताया। तो आई थिंक सास्के प्रेज हिम, अगर वो अच्छा इंसान बन जाता है ओबिटो तो सास्के भी उसको प्रेज करेगा। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा सास्के एक बहुत ही लेजेंड शिनोबी बन जाता है एंड धीरे धीरे हमारे ओबिटो को सरपास करता है। भाई ये जो स्टोरी चल रही है वो तो इस बात पे चल रही है कि ओबिटो जिंदा रहता तो क्या होता, बट इस स्टोरी में ओबिटो के ऊपर से मैं सास्के के ऊपर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि इफ़ सास्के को हमारा ओबिटो रिनेगान को यूज़ करना सिखा देता तो आई एम लेजेंड फॉर श्योर, विश करता हूँ कि ऐसा ही होता। बट अगर ऐसा होता तो हमारा सास्के एक बहुत ही बड़ा शिनोबी बन जाता, क्योंकि एज वी नो सास्के की सबसे मेन दिक्कत उसका चाकरा है जो कि कम है, एंड दूसरी दिक्कत उसका रिनेगान है जो कि उससे ढंग से यूज़ करना नहीं आता। एट वी नो कि भाई उसने जो फाइट हुई थी हमारे किनशिकी के साथ, मोमोशिकी एंड किनशिकी वाली जो फाइट हुई थी उसके सामने उस बंदे ने काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया था अपने रेनेगान का, एंड इशिकी वाली फाइट को भी अच्छे तरीके से डॉज वॉज किया था एंड अच्छे तरीके से फाइट करी थी। जिगेन वाली फाइट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक बेयर हैंड दिया था। बट स्टिल वी नो कि सास्के का जो शारिंगान रेनेगान का प्लॉट ट्विस्ट है वो उतना अच्छा नहीं है, वो अच्छे तरीके से रेनेगान यूज़ नहीं करता इन माई आइज़, माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर ओबिटो से ट्रेन करता
एंड 6 पाथ ऑफ रिनेगान सिखा देता, सो ही विल बी द बेस्ट शिनोबी एवर। क्योंकि वी नो कि सास्के को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी की लास्ट को उठा के 6 पाथ ऑफ पेन और 6 पाथ ऑफ रिनेगान यूज़ करने के लिए, वो कर लेता सास्के एंड उसके पास पावर होती। बट स्टिल हमारे सास्के ने पावर की भूख तब खो दी जब हमारे नारुतो ने उसे समझाया, वैली ऑफ द फाइट हुई वो वाली, जो लास्ट वैली की फाइनल वैली की फाइट हुई थी वो वाली, और वो फाइट भी नहीं होती, हमारा ओबितो उसे रोक देता 100%। तो ये फाइट भी हमें कभी भी देखने को नहीं मिलती। एंड साथ ही साथ जो सारे चेंजेस आते वो तो आते ही। एंड जैसे ही बोरुटो स्टार्ट होता हम लोगों को देखने के लिए मिलता कि हमारा जो ओबितो है वो हेल्प करता है इन सब की, मतलब सारे के सारे शिनोबीज की इस बारे में जानने की कि आखिर ओत्सुत्सुकी क्या है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि स्पेस टाइम निंजुत्सु का सबसे अच्छे तरीके से हमारा ओबितो यूज़ कर सकता है, काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब काफ़ी लेजिट वे में। एंड उसके बाद भी अगर हम अपने ओबितो को देखें तो वो बंदा इन सारी चीज़ों में हेल्प तो करता ही करता है। एंड साथ ही साथ उसके रहते हम लोग ये देखते कि जो हमारा कोड है वो कभी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाता। कोड को हमारा ओबितो कुत्ता बना के मारता है स्टार्टिंग में ही, जिसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जिगेन को भी वो मारने के लिए हेल्प करता है हमारे नारुतो सास्के की। तो स्टिल हम लोग शायद बेरियन मोड भी नहीं देख पाते हमारे नारुतो का, और अगर हम लोग देखते तो हम लोग ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देखते, क्योंकि हमारा ओबितो रियली काफ़ी अच्छा एक पर्सन बनता एंड एक ओत्सुत्सुकी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता, क्योंकि भाई लिटरली ओबितो जहाँ पे फंसा था वो चीज़ थी बस वो वाली ग्रेविटी वाली प्लेस, ग्रेविटी वाला डायमेंशन, बाकी उसके ऊपर कोई भी चीज़ टच ही नहीं होती, तो ही विल डॉज एवरीथिंग। सो वो ओबितो जो है हमारा, वो हमारे ओत्सुत्सुकी के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से अफेक्ट कर पाता। जिसके बाद बोरुटो वर्ल्ड में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। हमारा बोरुटो शायद ही वो जो ईडा वाला कांड हुआ वो होता, एंड स्टिल अगर वो होता तो यहाँ पे हमें जानने वाली बात है कि इफ़ दोनों के दोनों बोरुटो और कावाकी की सिचुएशंस चेंज हो जाती तो हमारा ओबितो किसको सपोर्ट करता। देखो भाई, अगर किसी ने बोरुटो नहीं देखा ना उसकी मांगा पड़ी है तो वो नहीं समझेगा यहाँ से, तो भाई यहाँ से स्किप कर दो। यहाँ से बोरुटो वर्ल्ड पे चला गया हूँ मैं, बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स के वर्ल्ड पे, तो स्किप कर दो, ठीक है। एंड अगर तुम लोगों ने देखी है टू ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर्स पढ़ रहे हो मेरे चैनल से और एक्सप्लेनेशंस देख रहे हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, समझो, ठीक है। तो ओबितो इफ़ किसी की भी हेल्प करता तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता बहुत ज़्यादा आसानी से, क्योंकि ओबितो रियली वॉज अ ग्रेट डेडली शिनोबी जिसको माद्रा ने ट्रेन किया है। तो ओबितो पे सवाल ही नहीं उठता कि वो एक वीक शिनोबी है या फिर वो जिसे ट्रेन करेगा वो वीक शिनोबी रह जाएगा। तो एट द एंड जब द पॉइंट इज़ कि पूरे के पूरे नारुतो एंड बोरुटो सिस्टम का काया पलट हो जाता एंड पावर लेवल्स बहुत ज़्यादा इंसेनली चेंज हो जाते एंड नारुतो से हट के पूरा शो ओबितो के ऊपर घूम जाता एंड द मेन हीरो विल बी आवर सास्के और आवर ओबितो, क्योंकि इन दोनों में से कोई अच्छा ही होता। क्योंकि जैसा हम लोग जानते थे कि ककाशी ने सास्के को चिदोरी इसलिए सिखाया क्योंकि सास्के के पास लाइटनिंग नेचर का चक्र था एंड सास्के के पास शारिंगान थी। एंड सेम द थिंग गोज फॉर ओबितो। ओबितो भी मेन थिंग्स रिनेगान को यूज़ करना हमारे सास्के को ही सिखा सकता है एंड सेज ऑफ 6 पाथ की पावर्स के बारे में हमारे नारुतो को बता सकता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते एंड स्टिल वी नो कि हमारे नारुतो के बाद सेज ऑफ द 6 पाथ बचा है, क्योंकि उससे सेज ऑफ द 6 पाथ नहीं छिना है अभी तक। तो इस टाइम पर अगर नारुतो जो कावाकी का डायमेंशन है उससे बाहर आता है तो उसके पास एक इनसेन पावर अप होता कि उसके पास सेज ऑफ द 6 पाथ की पावर होती एंड सेज मोड होता है। भले इसका कुरामा जा चुका है बट स्टिल ही विल बी सो मच पावरफुल। तो दोस्तों यहीं पे करते हैं आज की वीडियो खत्म, और भाई बाकी बहुत सारे व्हाट इफ कंटेंट है जो कि मेरे चैनल पे पड़े हैं कि अगर मिनाटो जिंदा रहता तो क्या क्या चेंजेस होते, और अगर नारुतो और सास्के एक न्यू शिनोबी को ट्रेन करते तो क्या होता। एंड एक और अपकमिंग वीडियो आने वाली है अबाउट टॉप 10 डोजुत्सुज ऑफ आवर नारुतो एंड बोरुटो। तो भाई सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, तो उन सारी चीज़ों को चेकआउट कर लो। और साथ ही साथ मैं एक्सप्लेनेशंस भी डालता रहता हूँ। सोलो लेवलिंग की एक्सप्लेनेशन है पहले चैप्टर का, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो थर्ड चैप्टर पे भी जाएंगे हम लोग। सेकंड चैप्टर हो रखा है, थर्ड चैप्टर पे भी जाएंगे, मतलब थर्ड एपिसोड सीजन 3 का। एंड इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के सामने डीमन स्लेयर की मांगा भी एक्सप्लेन करी है इन्फिनिटी का सल से, जहाँ पर एनिमेशन खत्म हो गई है वहाँ से, बट उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर आता है तो हम लोग उसे भी कंटिन्यू करेंगे एंड बोरुटो की मांगा तो चल ही रही है।